राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर की बर्खास्त में डॉक्टर सौम्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। सौम्या ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं चुनाव पर रोक लगाने की जो पूरी बात थी, इसको लेकर के चुनौती दी है। बड़ी और अहम जानकारी एक और, तो जहां उपचुनाव जारी है, पार्षद वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ा और अहम फैसला सुनाया गया है। नगर निगम ग्रेटर की बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। डॉक्टर सौम्या के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। सौम्या ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं चुनाव पर रोक लगाने को चुनौती दी है। अब ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा असमंजस में है, पशुपेश में है। एक और तो उपचुनाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है। ऐसे में आगे क्या तस्वीर बनेगी, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सेफ साइड एक और पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। जहां तक फिलहाल स्थिति बनी हुई है, उसके बाद जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ा जाएगा, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक का वो वक्त जब वोट कास्ट करने के लिए पार्षद पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी भी होगी कि बीजेपी पार्षद वहां पर पहुंच रहे थे, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सभी यही सोच रहे हैं कि एक बार पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवा ली जाए और उसके बाद जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको लेकर के क्या आगे रुख रखना है, क्या फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं सुनाया जाएगा, कि मेयर कौन बना है कौन नहीं, या फिर सौम्या ही इस पद पर आसीन रहेगी। हमारे सहयोगी कमलकांत हर एक अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। कमलकांत, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा पशुपेश वाली है, असमंजस वाली है। जी बिल्कुल, ये बताऊं, इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो सौम्या के वकील थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी वहीं थे, और डबल अनिल मेहता जी भी वहीं थे, और विष्णु दयाल जी जो सरकारी वकील है उनको भी वहाँ बुलाया गया। और बाकायदा कोर्ट ने ये कहा कि जो बर्खास्तगी के आदेश हैं उनको रद्द किए जाते हैं। ऐसे में जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वह शून्य हो गई है। बिल्कुल, मतलब 27 सितंबर को जो राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश जो जारी किए थे, उसके लिए राज्य सरकार को ये कहा कि भाई आधे घंटे में हमको ये बताइए कि बर्खास्तगी के आदेश जो आपने निकाले इनको विड्रॉ करके कोई फ्रेश ऑर्डर कर रहे हैं क्या। तो राज्य सरकार के जो डबल एजी हैं उन्होंने उनको बताया कि साहब हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो उन्होंने विड्रॉ करने का कोई आदेश, उसके अलावा फ्रेश कोई जो आदेश है वो पेश नहीं किया कोर्ट में। तो ऐसे में कोर्ट ने ये आदेश जो किया था 27 सितंबर का बर्खास्तगी का, उसको रद्द कर दिया है। जब आदेश रद्द कर दिया है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आदेश रद्द करने के बाद जो वेकेंट पोस्ट थी मेयर की, वो स्वतः ही बढ़ गई है कि पहले जो मेयर थी सौम्या वो वैसे के वैसे रह गई हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ही शून्य हो जाती है। जी आईसी बिल्कुल कमलकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। अब इसी खबर को लेकर सुरेंद्र सिंह नरुका की क्या प्रतिक्रिया आई है, एक बार वो जरा दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कोर्ट का जो पहले जो मैंने बताया, कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि इसमें जो 27/9 का जो आदेश पारित किया था सरकार ने, उसमें सौम्या जी को प्रॉपर सुना नहीं गया, और सुनने के बिना आपने जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो ऑर्डर पारित किया उसको खारिज करते हुए सरकार को दोबारा डायरेक्शन दिए हैं तो उनको नोटिस जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद उनको सुना जाए, और सुनने के बाद में जो भी है वो आदेश पारित किया। क्या रहेगा चुनाव की प्रक्रिया? अब चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जब कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, उसमें कोर्ट के आर्ग्यूमेंट के तक जो मेरे को नॉलेज थी, उस वक्त तक चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना, अभी कोई अपडेट है? अभी तक वहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट में बाकायदा सौम्या जी के जो एडवोकेट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें ये कहा भी था कि सब चुनाव की प्रक्रिया उसको रोका जाए। तो कोर्ट ने उस वक्त उसमें इस प्रकार के कोई डायरेक्शन नहीं दिए थे तो चुनाव की प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश में रोकना या निरस्त करना या उसकी मत करना को रोके जाने का कोई आदेश नहीं। ऐसा कुछ कहा गया है कि चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसे बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया जाए? मैं उस वक्त की जो बात बता रहा हूँ उसमें यही हुआ था। अभी लेटेस्ट अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं और भी वहाँ से तो एक बार मालूम कीजिए सर अपडेट।
ये प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, क्योंकि प्रतिक्रिया में भी आपको वो स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं नजर आ रही होगी। हमारे सहयोगी कमलकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। कमलकांत, देखिए, एक और तो कहा गया है कि सौम्या को पूरी तरीके से सुना नहीं गया, उससे पहले ही फैसला दे दिया गया, इस वजह से हाईकोर्ट ने जो बर्खास्तगी के आदेश है वो रद्द किए हैं। हालांकि दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। तो डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द किया गया है। अब पसोपेश की स्थिति निश्चित तौर पर है। हालांकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, तो प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ये कहा गया है कि डॉक्टर सौम्या को इससे पहले जो सुनवाई हुई उस दौरान पूरी तरीके से नहीं सुना गया और बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए। यही वजह कि बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द किया गया है। पर वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। चुनाव प्रक्रिया यही वजह शायद कि निरंतर जारी है। पर अब पूरी तस्वीर किस तरीके से आने वाले वक्त में साफ होगी, कई सवाल अब उठ गए हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम सुबह तक बात कर रहे थे हाईकोर्ट के इस फैसले से पहले, तो हम यही जिक्र कर रहे थे कि आखिर मेयर कौन होगा। पर अब इसमें नया सियासी दावपेच के अलावा कानूनी दावपेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की स्थिति होगी, पर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ग्रेटर निगम की जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ग्रेटर निगम की जनता के साथ जब से चुनाव हुए हैं तब से ही छल हो रहा है। क्योंकि कहा जा सकता है कि वहां पर जो फोकस है पार्षदों का या फिर कहें कि अन्य अधिकारियों का, तो वो पूरा फोकस इस तरीके के चुनाव पर, इस तरीके के सियासी घटनाक्रमों पर ही टिक जाता है। हर थोड़े दिन में मेयर बदल जाती है, कभी सौम्या गुर्जर कुर्सी पर आसीन होती है तो फिर थोड़े दिन बाद कार्यवाहक मेयर, फिर सौम्या गुर्जर, फिर कार्यवाहक मेयर। तो इस तरीके से तमाम जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उसकी वजह से ग्रेटर की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि विकास तो कहीं गुल हो गया है, पर सियासत इस पर फुल जारी है, सियासी घटनाक्रम जारी है। अब आप बाड़ेबंदी को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, एक और जहां पार्षद आपको स्विमिंग पूल में नजर आते हैं, भजन कीर्तन करते हुए नजर आते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, पर वहीं दूसरी ओर आम जनता वो परेशान है। वो ये सोच रही है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर आखिर जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि जिनको उन्होंने चुना था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो तो बाड़ेबंदी में मौजूद है। किस तरीके से उनकी बात तो वो वहां तक पहुंचाए। कई पार्षद तो ऐसे भी हैं जो बाड़ेबंदी में पहुंचने के बाद आम जनता तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं के लिए आउट ऑफ रीच हो गए। तो जनता के लिए बहुत बड़ी पशुपेश वाली सिचुएशन ये है। अब इंतजार इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आती है, क्या कुछ चुनाव प्रक्रिया का होता है, क्या तस्वीर यहां से बनती है। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया एक और जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की ओर से ये फैसला दिया गया है। अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न भी होती है, क्योंकि सेफ हैंड पर हो सकता है कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपन्न कराया जाए, उसी अंदाज में उसको संपन्न कराया जाए जिस तरीके से पहले वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी थी। हालांकि जिस उत्साह के साथ पार्षद वोट करने के लिए पहुंच रहे होंगे, हालांकि उनके उत्साह में थोड़ी कमी आई होगी, क्योंकि पहले उन्हें यह था कि उन्हें मेयर को चुनना है, मेयर के लिए वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। पर अब उन्हें ये भी नहीं पता कि वाकई में जो ये वोट कास्ट करने के लिए वो जा रहे हैं, जो बाड़ेबंदी में वो रहे हैं, वो सफल भी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, वो सार्थक भी होने वाली है या नहीं होने वाली है, या यूं ही ये सारी प्रक्रिया व्यर्थ होने वाली है।